Okay, hello, friends. We are going to discuss here insecure direct object reference. अब इस insecure direct object references को कैसे मैंने समझे हम एक बग से जिस बग से या जिस vulnerability से वेबसाइट इजीली हैक हो सकता है। हैक मतलब ये क्या होता है? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इसमें क्या हो रहा है। यहाँ पर यूजर आईडी यूजर जो है एक नंबर यूजर है। यहाँ पर 2 नंबर यूजर मैंने कोई पासवर्ड भी नहीं दिया, लेकिन 2 नंबर यूजर पे मतलब सेकेंड यूजर पे मैं आ गया। कैसे? खाली यूआरएल पे यूआरएल ऊपर के हिस्से को यूआरएल कहते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पर यूआरएल में मैंने आईडी में 2 टाइप कर दिया। ऐसे 3 टाइप करेंगे तो ऐसे 3 टाइप करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर इंटरनल। तो फिर मैं फिर से 1 टाइप करता हूँ, देखिए 2 टाइप करता हूँ तो 2 में आ गया। फिर से मैं 1 टाइप करता हूँ, यहाँ पर 1 टाइप करता हूँ तो 1। मान लीजिए कि एक वेबसाइट है, एक कॉलेज का वेबसाइट हो गया, स्कूल का वेबसाइट है, वहां पर बहुत सारे स्टूडेंट्स है या टीचर है, उनका तो यूजर आईडी होगा, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड यूजर आईडी देके वहां पर क्या करेंगे, वहां पर लॉगिन करेंगे। तो ऐसा भी हो सकता है ना, कॉलेज का स्कूल का डेटाबेस जो हो गया, माई स्कूल का जो सर्वर में जो रॉ एंड कॉलम में जो डेटा रहता है, डेटाबेस हो गया, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं फोन नंबर, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडमिन जो जो भी है यहाँ पर मेल आईडी सब कुछ यहाँ पर विजिबल है और रिपोर्ट भी विजिबल हो जा रहा है। तो हैकर लोग क्या करते हैं, कोई भी एक रिक्वेस्ट को वायर शार्क हो गया, बब शूट हो गया, ऐसे कुछ चीजों से उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करते हैं और देखते हैं कि कितना मैंने डेटाबेस में कितना डाटा है। अगर देखिए इस तरीके के वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा, मतलब मान लीजिए कि इनका देखिए यूजर आईडी पासवर्ड जो है मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया, करके मैं रिसेट करके इनके यूजर आईडी पासवर्ड में घुस गया और इसको डाउनलोड कर दिया, हो सकता है ना। तो ये तो एक वल्नरेबिलिटी है। मान लीजिए कि आपका घर है, आपने चाबी ताला लगाया, ताला चाबी लगा के घर से चले गए, तो मैं अपना वाला चाबी ताला देके मैं आपके घर को खोल रहा हूँ, तो ये क्या है, ये वल्नरेबिलिटी। तो अब समझते हैं बात को, अच्छी तरीके से समझिए, इस बात को ध्यान से समझिएगा, इसको अच्छी तरीके से देखिए। अच्छा, मान लीजिए कोई चाबी है, की है, मैं बाहर हूँ इसलिए मेरा टैब यहाँ पर नहीं है, तो एक की है। तो अच्छी तरीके से समझिए, एक की है, तो इस की में पहले तो समझते हैं एक होटल है, ठीक है, तो होटल है। जब हम होटल में जाते हैं तो होटल में हम क्या देखते हैं, होटल में देखते हैं कि भाई होटल में जब रिसेप्शन से बोलते हैं कि रूम मिलेगा, वो बोलेगा हाँ रूम मिलेगा, तो एक चाबी देता है। चाबी में क्या रहता है, मैक्सिमम होटल में चाबी में रूम का नंबर रहता है, जैसे कि एक्स 102, 103, 104 ऐसे करके, 104 ऐसे करके रूम का नंबर लिखा रहता है। तो जो चाबी जिस रूम का है, जो चाबी जिस रूम का है, उसी चाबी से उसी रूम पे जाया जा सकता है। यस और नो? यस, उसी चाबी से उसी रूम पे जाया जा सकता है। मान लीजिए कि जो 102 रूम है, 102 रूम है, तो 102 रूम में 102 का चाबी से ही खुलेगा, 103 से चाबी से नहीं खुलेगा। मान लीजिए मैंने ये 2 के जगह यहाँ पर 3 कर दिया, इस 2 के जगह मैंने यहाँ पर 3 कर दिया, और ये हो गया फिर 103, 103 हो गया, दिस इज 103। तो इस चाबी से अभी 102 में 102 में इस 2 को मैंने डिलीट कर दिया, यहाँ पर ओमिट करके यहाँ पर 3 बैठा दिया, और इसी चाबी से मैं 102 का डोर खोल पा रहा हूं। दिस इज द इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस। ये थोड़ा सा उदाहरण से मैंने दिखा दिया कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा मैंने रिमूव कर दिया इस नंबर को, और नंबर में 3 पुट कर दिया और हो गया। तो यहाँ पर भी वैसा ही सेम टू सेम चीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर, देखिए आईडी में मैं जा रहा हूँ, जाके यहाँ पर 3 लिख रहा हूँ या 2 लिख रहा हूँ, सॉरी 2 लिख रहा हूँ, 2 डेटाबेस मैंने दिखाने के लिए बनाया है, तो 2 लिख रहा हूँ। यहाँ पर 2 का जो मैंने इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर पा रहा हूँ, मैंने यूजर 2 का जो इंफॉर्मेशन है मैं उसको एक्सेस कर पा रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड
द इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, IDOR, ठीक है, इनसिक्योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रेफरेंस, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, इसको फिक्स करने का मैंने कैसे फिक्स कर सकते हैं, आइए चलिए कोड देखते हैं, इसको एनालिसिस करते हैं। देखिए PHP में कोड लिखा गया है। तो स्टार्ट द सेशन ट्रैक लॉगिन यूजर्स, यहाँ पर देखिए इसमें एक ही हो सकता है। इसमें क्या है, कहानी क्या है, मैंने ये चेक नहीं कर रहा है, प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं है। प्रॉपर्ली क्यों सैनिटाइज नहीं है, प्रॉपर्ली सैनिटाइज इसलिए नहीं है, जिसने देखा कि यूजर आईडी एंड टिकट आईडी, मैंने सेशन आईडी, यूजर आईडी एंड टिकट आईडी सेम होना चाहिए, तभी कोई घुस सकता है। ये देख रहा है कि यूजर आईडी को मैं चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर आईडी को मैं चेंज कर रहा हूँ, और मैं डायरेक्टली 2 वाला जो यूजर है उसमें घुस पा रहा हूँ, ये 1, और यहाँ पर देखिए आईडी में मैंने यहाँ पर 2 कर दिया, यहाँ पर घुस पा रहा हूँ। लेकिन ये होना नहीं चाहिए, इसमें सैनिटाइज प्रॉपरली होना चाहिए, क्योंकि यूजर आईडी और सेशन आईडी इस दोनों में अगर एक होगा तो एक लॉजिक पास करना चाहिए कि यूजर आईडी और सेशन आईडी, मान यूजर आईडी भी एक होगा, सेशन आईडी भी 1 होगा, तब जाके 1 का डेटा 1 हैंडल कर पाएगा, 2 यूजर आईडी 2 होगा, सेशन आईडी 2 होगा, तब 2 का डेटा 2 हैंडल कर पाएगा। इनमें से अगर कोई भी लॉजिक ना मिले तो वो डिनाई कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, कोड को देखते हैं पहले। देखिए डेटाबेस है, स्टैब्लिश कनेक्शन टैब्लिश के स्टिमुलेट लॉगिन सेशंस, यहाँ पर देखिए ये जहाँ पर मैंने लिख के रखा है, देखिए यहाँ पर देखिए आईडी है, कम्स सेशन से लॉगिन, ये बहुत सिक्योर है, ये करंट इसको पास करने से ये मैंने हैकिंग से भी बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये बहुत मैंने सिक्योर कर देता है, ठीक है। सिक्योर मेथड क्या है, यहाँ पर मैं उसी चीज को बोलना चाहता हूँ। तो इंसेक्ट्स जस्ट चेकिंग द टिकट आईडी एंड चेकिंग द लॉगिन यूजर आईडी, ठीक है। टिकट आईडी और सेशन आईडी एक ही बात है, ठीक है। टिकट आईडी एंड लॉगिन आईडी एक होना चाहिए, तभी जाके इसको मैंने एंटर करेगा, देख सकेगा, नहीं तो नहीं देख सकेगा, ठीक है। ये चीज है यूजिंग द पिपेट स्टेटमेंट फॉर द बेटर सिक्योरिटी, ये बेटर सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए वायर टिकट आईडी, यहाँ पर देखिएगा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यूजर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सिलेक्ट सीक्रेट मैसेज फ्रॉम प्राइवेट टिकट वायर टिकट आईडी, ये पास होना चाहिए, जरूरी है ये सिक्योरिटी के लिए, सैनिटाइज हो गया प्रॉपर्ली। तो इस चीज को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ उसको, ठीक है ना, ये चीज है यहाँ पर। तो यही चीज है। तो थैंक यू, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझा पाए, छोटा सा वीडियो था। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।